क्लास 10th। आज आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का चैप्टर नंबर 2 होगा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चल रहा है। ग्लिम्प्स का मतलब होता है एक झलक, भारत की एक झलक अगर देखना चाहो तो उसमें आपको 3 डिफरेंट प्लेसेस की झलक दिखाई जा रही है। जैसे पहले हमने गोवा के बारे में पढ़ा था कि गोवा के जो लोकल गोवा के लोग होते हैं वो मैक्सिमम पोर्टुगीज़ होते हैं या पोर्टुगीज़ कल्चर से प्रभावित होते हैं और वो कितना बेकरी चीज़ों को लाइक करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में सेकंड ग्लिम्प्स है कूर्ग। ग्लिम्प्स का मतलब होता है झलक। अब मैं थोड़ा सा आपको कूर्ग के बारे में वैसे बता देती हूँ। कूर्ग एक जगह है। देखिए इसमें चैप्टर में भी लिखा है कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड दी coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और बेंगलोर के बीच में कोस्टल टाउन है, यानी सी साइड। व्हाट इज़ कोस्टल? सी साइड, समुद्र का किनारा। मिडवे में कूर्ग है। ऐसा लगता है कि भगवान के राज्य से अलग हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, यानी पार्ट हो गया, डिफरेंट हो गया। किंगडम ऑफ गॉड से बना है ये। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men. मैं स्लो इसलिए बोलती हूँ ताकि आप भी अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कीजिए। This land of rolling hills is inhabited by, ये जो लैंड है यहाँ पे रोलिंग हिल्स हैं, जस्ट लाइक स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टेप्स बने होते हैं, रोलिंग हिल्स हैं। और वहाँ पर एक अलग किस्म की रेस है लोगों की जो मार्शल हैं, यानी बहुत बहादुर हैं, शस्त्रों के साथ रहना पसंद करते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, हाँ वहाँ की विमेन बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। वाइल्ड क्रिएचर्स भी वहाँ पे कुछ पाए जाते हैं। कूर्ग और कोडागू, उनका नाम है कूर्ग बिकॉज द नेम ऑफ द प्लेस इज़ कूर्ग। वैसे उनका लोकल नेम है लोगों का कोडागू। जैसे पहाड़ों में रहने वालों को हम कहते हैं पहाड़ी, इसी तरह से कूर्ग में रहने वालों को हम बोलते हैं कोडागू। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये बहुत ही छोटा सा एक ज़िला है कर्नाटक का। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। क्या स्पेशलिटी है यहाँ की? एक तो यहाँ फॉरेस्ट बहुत है और सारे रेन फॉरेस्ट हैं, यानी बारिश में उगने वाले पौधे हैं वहाँ पे। स्पाइसेस बहुत उगते हैं, इसके साथ साथ कॉफ़ी के प्लांट्स भी बहुत उगते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। कितने फॉरेस्ट हैं? 30%, यानी बहुत ज़्यादा। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। आप मानसून में वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बारिश पड़ती है। कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। इतनी बारिश पड़ती है कि विजिटर्स दूर रहते हैं। इट पोर्स, दैट मीन्स बारिश पड़ती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर कंटिन्यूज टिल मार्च। जॉय सीज़न किस सीज़न को कहते हैं? जो सीज़न किसी जगह पर घूमने का सही सीज़न हो उसको बोलते हैं जॉय सीज़न। तो कूर्ग का जॉय सीज़न सितंबर से लेकर मार्च तक होता है, जस्ट लाइक गोवा। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। फिर भी बारिश होती है बट कुछ शावर्स में होती है, मौसम परफेक्ट रहता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। वहाँ जाते ही आपको हवा में कॉफ़ी की इनविगोरेटिंग खुशबू आएगी जो एनर्जी देती है, विगर देती है। विगर मीन्स स्ट्रेंथ देती है आपको। ऐसी कॉफ़ी की खुशबू आपको लगेगी वहाँ पे। क्यों? कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोर स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड बताती हूँ जिसका पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कंट्री ब्रिटिश रूल के अंडर रहा था। तो ब्रिटिश रूल के अंडर रहने वाली सारी चीज़ों को कॉलोनियल कहा जाता है। व्हाट इज़ कॉल्ड? कॉलोनियल। इसके लिए इम्पीरियल टाइम भी कहते हैं, बट कॉलोनियल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए बैंगलोर्स हैं वहाँ पे। कॉफ़ी एस्टेट्स हैं जो पहले अंग्रेज़ों ने बनाए थे, अब इंडियंस के पास हैं, और वो ट्री कैनोपीज़ के नीचे रहते हैं। प्राइम कॉर्नर्स, बड़े बड़े जो कॉर्नर्स हैं उनके बीच में भी वो हैं। क्या? कॉफ़ी एस्टेट्स, बैंगलोर्स, यानी बड़े बड़े घर।
द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब आती है इंटरेस्टिंग बात, कूर्ग कौन लोग हैं? कूर्ग आज तो इंडियन हैं। एक मैं बता दूं, सबसे बहादुर है पूरे इंडिया में, सबसे बहादुर कौम, सबसे डिसिप्लिन्ड कौम कूर्ग है। उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती ये हथियार रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो कभी मिसयूज़ नहीं करते लाइसेंस का, और वो शस्त्रों की पूजा करते हैं। आपको मैक्सिमम कूर्ग एरिया में ब्राह्मण ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राह्मण होते हुए भी वो पूजा पाठ के कार्यों का व्यवसाय नहीं करते हैं। वो पूजा करते हैं लेकिन शस्त्रों की पूजा करते हैं, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिटी है। जो मेन हैं बहुत सुंदर, टॉल, हेल्दी, और जो विमेन है वेरी ब्यूटीफुल विमेन। मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ। दिस इज़ कूर्ग मैन, एंड ये उनकी ड्रेस है। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा, यानी इंडिया के जो फर्स्ट जनरल ऑफ आर्मी थे उनका नाम था जनरल करियप्पा, एंड ही वॉज अ कूर्ग। ओके, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। कूर्ग साउथ इंडियंस हैं, बट जैसा इस पिक्चर में दिखाया है ब्लैक, दे आर नॉट ब्लैक्स, दे आर जस्ट लाइक दिस पिक्चर। वो बहुत गोरे रंग के होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो ग्रीक हैं या अरबिक हैं, बाहर से कहीं से आए हैं, ग्रीक से आए हैं या अरब से आए हैं। एज वन स्टोरी गोज, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। एक स्टोरी कहती है कि वो आर्मी के थे। कहाँ की आर्मी के? सिकंदर की आर्मी के थे। सिकंदर की डेथ हो गई, वो वापस नहीं जा पाए, और उन्होंने वहीं पर अपना घर बसा लिया। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, 99% ये ट्रू है। कोस्ट पर ही उन्होंने अपनी सेटलमेंट कर ली, और उनका रिटर्न इम्प्रैक्टिकल था। उन दिनों उनका वापस जाना संभव नहीं था। दीज पीपल मैरिड अमंगस दी लोकल्स। अब क्योंकि ये मिडल ईस्टर्न थे, अलेक्जेंडर मिडल ईस्टर्न था, इसलिए इन्होंने लोकल बहुत ही खूबसूरत महिलाओं से शादी की, और ये कम्युनिटी ऐसे ही बढ़ती गई। देयर कल्चर इज़ एपेरेंट इन मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। उनका कल्चर है मार्शल यानी युद्ध कला, ट्रेडिशनल यानी वो काफ़ी उनकी ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, लेकिन हम इंडियंस के साथ मैच नहीं करते, साउथ इंडियंस के साथ भी मैच नहीं करते, उनके अलग हैं। मैरिजेस भी, रिलीजियस राइट्स भी, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, थोड़े से अलग हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दे आर डिफरेंट। जो हिंदू लोगों के रीति रिवाज होते हैं उससे उनके अलग हैं। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by कोदावूस। कोदावू लोग ये होते हैं, इनको कोदावू कहते हैं। इन्होंने लॉन्ग ब्लैक कोट डाला है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी उसके साथ बेल्ट डालते हैं। तो यहाँ इसी से एक और स्टोरी डेवलप होती है। इस ड्रेस का नाम है कुपिया। It resembles the kufiya worn by Arabs and Kurd। अरब और कुर्द लोगों के द्वारा जो कुपिया ड्रेस डाली जाती है, कुफिया, वो इस ड्रेस के साथ मैच करती है। ये जो ड्रेस है इसका नाम है कुपिया, और जो अरब लोग ड्रेस डालते हैं लंबी ब्लैक, उसका नाम होता है कुफिया। तो एक स्टोरी ये कहती है कि शायद ये अरब हों। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor। यानी कुर्गी होम्स में बिल्कुल इंडियंस की तरह हॉस्पिटैलिटी होती है। हैं वो इंडियन ही हैं, मैक्सिमम कुर्गी पीपल आर ब्राह्मण्स, और उनके यहाँ हॉस्पिटैलिटी होती है, यानी वो घर में आए हुए मेहमान की बहुत सेवा करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। और वो रिकाउंट करते हैं बहुत सारी वेलर की कहानियाँ। व्हाट इज़ वेलर? वीरता की कहानियाँ रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। हर बेटे, हर घर, हर पिता की कहानी होती है वीरता से जुड़ी। दैट शोज़ दैट दे आर वेरी ब्रेव पीपल। कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में अलग से एक कूर्ग रेजिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है, यानी सबसे ज़्यादा मेडल उनको मिले हैं। And the first chief of Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi।
जनरल करियप्पा एक कुर्गी ही थे. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. वो बिना लाइसेंस आर्म्स ले जा सकते हैं, लेके कैरी करके चल सकते हैं. बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव, दे लव आर्म्स, दे वर्शिप आर्म्स एज वेल एज दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड. वो बहुत ही अनुशासन से रहते हैं. अगर उनके पास हथियार हैं बिना लाइसेंस के, एक भी केस नहीं मिलेगा कि उन्होंने कभी अपने हथियार का मिसयूज़ किया हो. द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. कावेरी नदी में पानी भी कुर्ग के ही जंगलों से, कुर्ग के पहाड़ों से आता है. महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश. महासीर नाम की एक फ़िश है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है. अबाउंड इन दीज वाटर्स. किंगफिशर्स डाई फॉर देयर कैच. किंगफिशर नाम के पक्षी उस लेक में होते हैं. स्क्वल्स होती हैं, लंगूर्स होते हैं, फ्रूट्स खाते हैं. दे मिस्ची एन्जॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. और पानी के साथ खेलते हैं. मैं इस लाइन को दोबारा रीड कर रही हूँ. महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squalls, गिलहरियाँ, squalls and langurs drop partially eaten fruit. Partially eaten fruit means थोड़ा सा फ्रूट खाया और फेंक दिया. ये काम लंगूर करते हैं. For the mischief of enjoying of splash and ripple effect in the clear water. शरारतें भी करते हैं. कौन लंगूर? वो स्प्लैश भी करते हैं, पानी के साथ छप छप करते हैं. रिपल इफ़ेक्ट पैदा करते हैं, पानी के अंदर वेव्स पैदा करते हैं. इसके अलावा वहाँ एलिफेंट्स भी होते हैं. एलिफेंट्स एन्जॉय बीइंग बेडेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग. इसके अलावा वहाँ एडवेंचरस गेम्स भी होती हैं. राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग भी होती है वहाँ. माउंटेन बाइकिंग भी होती है, पहाड़ों में साइकिल चलाना. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स हैं. अगर आपने पैदल वॉक करनी है उसके लिए भी रास्ते बने हुए हैं. द ट्रेल्स उसी को कहते हैं. इन दिस रीजन आर फेवरेट फॉर विद ट्रैकर्स. और जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो उनके लिए ये एरिया बहुत ही फेवरेट है. बर्ड्स, बीज, butterflies are there to give you company. Macaques, Malabar squirrels, langurs, slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. ये सारे एनिमल्स के जो नाम हैं यू विल हैव टू लर्न देम बिकॉज इनके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा फुल फ्लेज्ड. लाइक एलिफेंट्स भी हैं, लंगूर्स भी हैं, मालाबार स्क्वल्स हैं, मैकैक्स हैं, स्लेंडर लॉरीज है. तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज नेम्स. ट्री कैनोपी बनाते हैं, यानी बहुत घने पेड़, दो पेड़ आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक कैनोपी बनाते हैं, छत बनाते हैं. आई डू however prefer to step aside for wild elephants. मुझे वाइल्ड एलिफेंट्स, मुझे आपको बताना मैं प्रेफर करता हूँ कि वाइल्ड एलिफेंट की वॉच रखनी पड़ती है वहाँ घूमते समय. द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ panoramic व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग. पेनोरमा आपके मोबाइल के अंदर आप कैमरा ओपन करो, उसमें एक फीचर है पेनोरमा. उसका मतलब वो ना 360 डिग्री से सारा व्यू लेती है, कैमरा लेता है व्यू. तो अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ जाते हो जो कि कूर्ग में है, आप वहाँ से पैनोरामिक व्यू लोगे, इतना सुंदर लैंडस्केप आपको मिलेगा. मेरे पास एक झलक है. आई टुक वन पिक्चर. दिस इज़ कूर्ग. इस तरह से ट्रेल बनी हुई है, बीच में आसपास जंगल है, थोड़ी सी स्टेप्स भी नज़र आ रही हैं आपको. और भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं. पैनोरामिक व्यू है. इसके अलावा अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज. एक वहाँ रोप ब्रिज भी है, रस्सी का ब्रिज है. उसके ऊपर अगर आप वॉक कर सकते हो तो लीड्स टू दी इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. अगर आप एक बोनस भी चाहते हैं इस लैंड पर तो आपको एक
रोप ब्रिज पे चलना पड़ेगा, जो कि रोप ब्रिज है वो आपको एक जगह पे ले जाएगा। वो जगह कैसी है? इट लीड्स टू दी 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गंधमा। निसार गंधम नाम का एक टापू है 64 एकड़ का, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट। इंडिया की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की सेटलमेंट वहाँ पर है। और उसके नज़दीक बाइला कुपे है, वो भी एक बोनस है। द मॉन्क्स in red, orange, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for heart and soul of India. अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको मॉन्क्स मिलेंगे, बौद्ध भिक्षु मिलेंगे जो रेड, ऑरेंज या येलो कलर के रॉब्स में होते हैं। वो भी एक सरप्राइज़ है। वो इंडिया की आत्मा, इंडिया का दिल खोजने जाते हैं वहाँ, राइट हियर इन कुर्ग।